हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा कल वाले पे बेस्ड है। कल मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जो फंक्शन के नाम थे, हम अपने जो मेंबर फंक्शन क्लास के बनाया करेंगे उनके नाम थोड़े लॉजिकल रखा करेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था, कल हमने 3 नाम बनाए थे फंक्शन के: सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले। जो मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले। आपको ये नाम अलग से क्यों बनाए थे? मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि जैसा आपका वर्क हो वैसा आप अपना काम कर सको। मींस सेट डाटा में हम ये कोशिश किया करेंगे, जब भी हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तब हम सेट डाटा नाम का फंक्शन बनाया करेंगे। जब हम उन वैल्यूज का स्क्रीन पर आउटपुट लेना चाहते हैं तब डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया करेंगे। जब हमें कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है तब हम गेट डाटा का फंक्शन बनाया करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोग्राम में प्राइवेट मेंबर्स को वैल्यू साइन करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप वैल्यू पास कर सकते हो फंक्शन कॉल करते हुए, एक बिना पास किए आप कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है। फिर इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। यदि आपने एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है तब आप वैल्यू ना पास किया करो, आप सीधे ये साइन कर दिया करो और फंक्शन का नाम रखा करो सेट डाटा। और जब कीवर्ड से वैल्यू लेनी है गेट डाटा, जब वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले। हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम पहले डिस्कस किए थे उसमें कभी भी हमने एक ही क्लास में ये तीनों फंक्शन इकट्ठे यूज नहीं किए। कभी हमने सिर्फ वैल्यूज असाइन करवा के देख ली, कभी हमने डिस्प्ले करके देख लिया। और कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें दो फंक्शन यूज किए थे, जिसमें हमने प्रोग्राम में वैल्यू साइन करवा दी थी, बाद में उसका आउटपुट स्क्रीन पे ले लिया था। आज मैं आपको ये तीनों ही फंक्शन सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले एक ही क्लास में यूज करके दिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में 90% आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो तीनों फंक्शन से ही पूछेगा। भी तीनों फंक्शन एक ही क्लास में आपको बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद एक स्टूडेंट क्लास मैंने डिफाइन की है, इंट एज, इंट रोल नंबर। अब आपको बहुत अच्छी से पता है कि एज और रोल नंबर आपके कैसे डाटा मेंबर्स हैं। आप कहोगे यहाँ, सॉरी मेरे से ना, यहाँ पब्लिक लिखा गया, यहाँ प्राइवेट आएगा, गलती से लिखा गया प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट एक कैसे मेंबर्स होते हैं प्राइवेट, क्योंकि मैंने इंट एज और रोल नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट डाटा मेंबर्स है। यहाँ मैंने पब्लिक लिखा हुआ है, इसको आप प्राइवेट समझिएगा। उसके बाद मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद आपको पता है इसके नीचे जो भी आएगा वो कैसा होगा, पब्लिक। फिर मैंने लिखा, पहला एक फंक्शन बनाया सेट डाटा का, उसको लिख दिया मैंने मेंबर फंक्शन वन। ये कैसा फंक्शन है, पब्लिक। और आपके एज और रोल नंबर कैसे डाटा मेंबर थे, प्राइवेट। फिर उसके बाद इस सेट डाटा काम कैसे करता है इसके बारे में तब बात करेंगे जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मैंने एक और फंक्शन बनाया डिस्प्ले, और ये काम कैसे करता है वही बात जब हम कॉल करेंगे तब सीखेंगे। एक और फंक्शन बनाया तीसरा मैंने गेट डाटा का, वो वो कौन सा हो गया हमारा थर्ड मेंबर फंक्शन। वो भी कैसा है, पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैं नीचे लिखता जाऊंगा वो पब्लिक बनेगा। अब एक चीज मैं आपको इसमें समझा देता हूं। मैंने पहले सेट डाटा का फंक्शन डिफाइन किया है, फिर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन डिफाइन किया है, फिर मैंने गेट डाटा का फंक्शन डिफाइन किया है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर, तो एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जो मैंने सेट डाटा, डिस्प्ले, गेट डाटा के फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। कहने का मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहता तो पहले डिस्प्ले का फंक्शन डिफाइन कर देता, फिर सेट डाटा का कर देता, फिर गेट डाटा का कर देता। या मैं चाहता पहले गेट डाटा का फंक्शन डिफाइन कर देता, फिर डिस्प्ले का कर देता, फिर सेट डाटा का कर देता। मींस फंक्शन को डिफाइन करने का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी मर्जी ऑर्डर में उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। बट हम कोशिश क्या करते हैं, पहले सेट डाटा का मैंने डिफाइन कर दिया इसमें, फिर उसके बाद डिस्प्ले का कर दिया, फिर मैंने गेट डाटा का कर दिया। आप चाहते पहले सेट डाटा का भी कर सकते थे, गेट डाटा का फंक्शन भी डिफाइन कर सकते थे, डिस्प्ले का डिफाइन कर सकते थे। आज आप देख रहे होगे मैंने कोई भी नाम ABCDEF ये नहीं लिया। मैंने इस बार अपना नाम रखा है सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आपके फंक्शन के नाम से ही आपको हिंट मिल जाए कि फंक्शन में आपने वर्क क्या परफॉर्म करवाना है। उसके बाद हम अपने, आपकी ये यहाँ पे क्लास क्लोज होगी, और क्लास जब भी क्लोज होती है तो सेमीकोलन आता है। इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन में एंटर करके,
वही पुरानी बातें, स्टार्टिंग जब आप करते हो मेमोरी फॉर मेन फंक्शन अभी खाली है। फिर आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ गया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद आपने एक स्टूडेंट एस लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम है एस। अगर मैं पूछूं एस की क्लास कौन सी है तो आप कहोगे स्टूडेंट। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एस डॉट सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। तो आपको पता लग गया ये तो फंक्शन कॉल हुई है। अगर मैं पूछूं कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है तो वो कैसे पता लगेगा? इस फंक्शन के नाम से। फंक्शन का नाम है हमारा सेट डाटा। इट मींस हमारा सेट डाटा का फंक्शन कॉल हुआ है। और आपको पता है जब भी मेंबर फंक्शन कॉल करते हो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। मैंने अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है एस और उसके साथ लगाना होता है डॉट। तो मैंने एस ऑब्जेक्ट से सेट डाटा फंक्शन को कॉल किया है तो कंट्रोल मेरा अपने आप वहां चला जाएगा। यहां मेरा सेट डाटा का फंक्शन डिफाइन था। मेरा सेट डाटा का फंक्शन डिफाइन था ऊपर और कंट्रोल भी चला गया मेरा ऊपर। अब मैं अपने सेट डाटा फंक्शन में एंटर कर चुका हूं। फिर मैंने लिखा है एज इक्वल 18। फिर वही बात कि अगर मैं पूछूं ये एज कौन सी है तो आप कहोगे सर ये एज उसी ऑब्जेक्ट की एज है जिससे फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कॉल हुआ है एस ऑब्जेक्ट से तो ये एस की एज है। और एस की एज में हमने क्या साइन करा दिया 18, जो मैंने आपको यहाँ पे नीचे करके दिखाया भी हुआ है। और रोल नंबर में मैंने क्या साइन करा दिया 7, जो कि मैंने आपको नीचे करके दिखाया हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम सेट डाटा नाम से कोई फंक्शन बनाएंगे उसमें हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में वैल्यूज असाइन किया करेंगे। वही मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एस डॉट डिस्प्ले ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। आप कहोगे सर इसमें तो आपने एक और फंक्शन को कॉल किया। बिल्कुल कॉल किया। अगर मैं पूछूं कौन से फंक्शन को कॉल किए तो वो आपको पता लगेगा फंक्शन के नाम से। फंक्शन का नाम है मेरा डिस्प्ले। तो इट मींस मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। और फंक्शन को कॉल हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम से करते हैं तो मैं एस ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो कंट्रोल मेरा कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फंक्शन को चला जाएगा। और जो मैंने आपको एरो करके दिखा भी दिया डिस्प्ले फंक्शन की पहली स्टेटमेंट सी आउट। सी आउट में जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, आप कहोगे सर स्क्रीन पे प्रिंट होगा एज इज। उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम। अगर मैं पूछूं ये एज कौन सी है तो वही बात आप कहोगे सर ये तो उस ऑब्जेक्ट की एज है जिससे हमने इसे कॉल किया है। तो मैंने कॉल किससे किया था, एस से कॉल किया था। तो आपका स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, एज की वैल्यू यहाँ पे है 18। तो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एज इज 18। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट है रोल नंबर इज। और अगर मैं पूछूं इस पॉइंट में एस के रोल नंबर की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 7। तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा रोल नंबर इज 7। पहले डिस्प्ले होगा एज इज 18 फिर डिस्प्ले होगा रोल नंबर इज 7। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इसीलिए आपने देखा मैंने डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन बनाया है उसमें सिर्फ प्राइवेट डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले किया। मैंने कुछ और फंक्शन उसमें परफॉर्म नहीं किया। यही फायदा होता है फंक्शन को जो नाम हम अच्छा नाम रख लें तो उसके नाम से ही पता लग जाता है डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में हमेशा हम क्या कार्य करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया करेंगे और सेट डाटा में डायरेक्ट प्रोग्राम में वैल्यू साइन करवाया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका फंक्शन कौन सा कॉल किया हमने, आप हो गए एस डॉट गेट डाटा। तो आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, एस डॉट गेट डाटा में। गेट डाटा का मैंने आपको काम बताया था कि जब भी हम गेट डाटा नाम से फंक्शन बनाया करेंगे तो उसमें कीवर्ड से वैल्यू साइन करवाया करेंगे। तो मैंने लिखा सी आउट एंटर एज। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर एज। नेक्स्ट कमांड है सी इन। आपको पता है सी इन कमांड होती है इनपुट स्टेटमेंट। ये क्या करती है, कीबोर्ड से वैल्यू असाइन करेगी किसे, एज को। अब आप कहोगे सर ये एज कौन सी है, ये एज उसी ऑब्जेक्ट की एज है जिससे आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। आपने किससे कॉल किया है, एस से। तो ये एस की एज में वैल्यू असाइन करेगी। तो आप कहोगे सर हमने तो पहले ही 18 असाइन कर दिया था। तो क्या हो गया, आप वैल्यू कितने मर्जी बार दोबारा भी बदल सकते हो। सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, अलग से वैल्यू भी असाइन और वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आपको कीबोर्ड से आपको दोबारा एज की वैल्यू असाइन करनी है। मींस आप वैल्यू चेंज कर रहे हो। पहले आप 18 ऑलरेडी असाइन कर चुके थे सेट डाटा के थ्रू, अब आप कोई और वैल्यू भी साइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा कहे सर मैं तो दोबारा फिर से 18 साइन करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। और हमेशा जब भी वैल्यू साइन होती है तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। ओवरराइट का मतलब होता है पुरानी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसमें नई वैल्यू आ जाती है। हम मान लेते हैं मैंने इस टाइम पे कीबोर्ड से 19 प्रेस किया है तो आपका 18 यहाँ पर मिट जाएगा और आपका 19 प्रिंट हो जाएगा। अब एस की एज में क्या चला गया, 18 हट गया, 19 आ गया। ध्यान रखना 18 खत्म हो चुका है अब आपका। फिर उसके बाद
नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंटर रोल नंबर, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर रोल नंबर। फिर उसके बाद है सी इन, आप कहोगे सर सी इन तो इनपुट स्टेटमेंट है, और ये किस में वैल्यू साइन करेगी, रोल नंबर में। किसके रोल में, एस के रोल नंबर में, क्योंकि ये फंक्शन कॉल किससे हुआ है, एस से फंक्शन कॉल हुआ है। तो अब रोल नंबर में पुरानी वैल्यू थी 7, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो दोबारा भी 7 एंटर कर सकते हो या कोई और वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तभी हमने फंक्शन बनाया है। मैं कोई और वैल्यू एंटर कर देता हूं, सपोज करो हमने एंटर कर दिया 8, तो आपका पुराने वाला 7 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 8 स्टोर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब यानी एस की एज 19 हो चुकी है, एस का रोल नंबर 8 हो चुका है। यानी ये कुछ कुछ आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपने डाटा को अपडेट कर दिया। अपडेट का मतलब क्या होता है, एडिट करना। एडिट करने का मतलब चेंज करना। पहले एस एस की एज की वैल्यू 18 थी, आपने क्या कर दी 19। एस के रोल नंबर की वैल्यू 7 थी, आपने क्या कर दी 8। तो आपने देखा कि गेट डाटा कीबोर्ड से वैल्यू लेके आपको जो पुरानी वैल्यूज आपने साइन की होती है उसको अपडेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो अपडेट के लिए हम हमेशा गेट डाटा फंक्शन को बनाते हैं। और स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम वैल्यू साइन करनी होती है हम सेट डाटा का यूज कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू क्या साइन करी थी 18 और 7, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में कोई वैल्यू साइन नहीं करूंगा तो फिर वो कंप्यूटर गार्बेज वैल्यूज में रख देगा। तो इनिशियल वैल्यू साइन करने के लिए हम सेट डाटा का फंक्शन बना लेते होते हैं। बाद में अब जब हमें, अब मर्जी होती है आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू चेंज करनी ही करनी है। रिक्वायरमेंट पे मैटर करता है। अगर आपको बीच में वैल्यू चेंज करनी है कीबोर्ड से तो आप गेट डाटा फंक्शन को बना सकते हो। फिर मैंने क्या किया, एस डॉट डिस्प्ले। आप कहोगे सर आपने अब की बार फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। बिल्कुल, मैंने सेम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जिसको मैं एक बार पहले भी कॉल कर चुका था। तो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, इसमें लिखा सी आउट एज इज एज, तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा एज इज। अब मैं पूछूं एज की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। अब कई बच्चे कह देंगे सर एज की वैल्यू तो 18 है, बट वो बच्चे भूल चुके हैं कि अब एज की वैल्यू 18 नहीं है, मैं तो उसे ऊपर अपडेट कर चुका हूं। एज की नई वैल्यू 19 है, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा एज इज 19। 18 नहीं प्रिंट होगा क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर दिया था ना गेट डाटा के थ्रू। तो एज की वैल्यू जो इस पॉइंट पे है, अभी इस पॉइंट पे एज की वैल्यू 19 है, तो आपका प्रिंट होगा एज इज 19। सिमिलरली सी आउट स्टेटमेंट में अगली स्टेटमेंट है रोल नंबर इज रोल नंबर। अगर मैं पूछूं अब रोल नंबर की वैल्यू क्या है, अब वही बात, कई बच्चे सोचेंगे 7 है, कर चुका हूं ना, इस पॉइंट पे रोल नंबर की वैल्यू 8 है, तो आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा रोल नंबर इज 8। उसके बाद ये आपका फंक्शन खत्म हो गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरी एस डॉट गेट डाटा। अब की बार फिर मैंने दोबारा किस फंक्शन को कॉल किया, आप कहोगे गेट डाटा को। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने दोबारा फिर गेट डाटा को कॉल कर लिया, तो मैंने आपको बताया था ना कि आप फंक्शन को कितने मर्जी बार कॉल कर सकते हो। ऐसी मेंबर फंक्शन का भी यही रूल है, आप चाहो सेम ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को चाहे 1000 बार कॉल कर लो, इन्फिनिटी टाइम्स आप कॉल कर सकते हो, मींस अनगिनत बार। मैंने दोबारा फिर गेट डाटा को कॉल कर लिया और फिर मैंने दोबारा पूछा एंटर एज। अब आपके पास वही ऑप्शन है, चाहो तो आप पुरानी एज एंटर कर दो। पुरानी एज क्या है 19 और 8, ना सॉरी 19। आप चाहो तो पुरानी एज 19 एंटर कर दो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो एज की वैल्यू चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ मैंने चेंज करनी है, मैं 19 नहीं करना चाहता, मैं कर देता हूँ 20। तो मैंने एज की वैल्यू क्या कर दी 20। फिर आपका सी आउट एंटर रोल नंबर। अब वही बात, रोल नंबर हमारा पुराना 8 है, आप चाहो तो दोबारा 8 भी एंटर कर सकते हो। मैं बदल देता हूं, मैंने लिख दिया 9। तो आपका एस की एज में वैल्यू अब 20 हो चुकी है, एस के रोल नंबर में वैल्यू 9 हो चुकी है। आपने देखा आपका एस की एज की वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमने 18 असाइन कराई थी सेट डाटा के थ्रू, उसको आपने गेट डाटा के थ्रू बदल के 19 कर दिया। अब दोबारा फिर आपने उसको चेंज करके 20 कर दिया। रोल नंबर की वैल्यू भी अब आपकी लेटेस्ट 9 हो चुकी है। तो आपका गेट डाटा फंक्शन खत्म हो गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है एस डॉट डिस्प्ले, आपका कंट्रोल वापस डिस्प्ले में। अब आपको अच्छे तरीके से पता है डिस्प्ले का काम है जो हमारी लेटेस्ट वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले कर देना। अगर मैं पूछूं एज इज, अब मैं पूछूं एस की एज की वैल्यू क्या है, आप अब आप गलती नहीं करोगे, अब नहीं कहोगे आप 19 है, क्योंकि आपको पता है अब इस पॉइंट पे एज की वैल्यू में मेरी 20 हो चुकी है। तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एज इज 20। अगर मैं पूछूं नेक्स्ट स्टेटमेंट में रोल नंबर इज क्या है, तो आप कहोगे सर अब हमें पता है अब रोल नंबर इज 9 प्रिंट होगा क्योंकि हमारा 9 हो चुका है। तो उसके बाद आप चाहो तो उसके बाद दोबारा भी एस डॉट गेट डाटा कर सकते थे, एस डॉट डिस्प्ले कर सकते थे, इवन आप एस डॉट सेट डाटा भी दोबारा कर सकते थे। बट ऐसे तो वो प्रोग्राम खत्म ही ना होता। सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ये स्टेटमेंट्स कुछ थोड़ी रिपीट कर दी थी। आपने देखा मैंने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ 3 बार कॉल किया,
गेट डाटा को 2 बार कॉल किया, सेट डाटा को 1 बार कॉल किया। मेरा मकसद था कि मैं आपको मतलब काफी टाइम एक ही फंक्शन को कॉल करके भी दिखा दूं, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपका फिर लास्ट में क्लास खत्म होगी। तो इसमें आपने तीनों फंक्शन सेट डाटा, डिस्प्ले, गेट डाटा एक ही क्लास में बनाने सीखे। पेपर में भी क्वेश्चन कुछ आपके ऐसे ही आएंगे, वो आपको क्लास देगा बनाने के लिए, वो हो सकता है खुद का एग्जाम्पल पूछे और आपको बोले, खुद को डाटा मेंबर भी आपको बता सकता है, फिर आपसे तीनों फंक्शन बनवाए, वो आपको चेक करे कि आपको ये फंक्शन बनाने आते हैं या नहीं। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्लास पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे।